अपने बीच में सीकर का सांसद और प्रत्याशी सामान्य स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती और मंच पर और अठे बिराजोड़ा पार्टी का सगड़ा वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आके लिए जोरदार तालियों अभिनंदन स्वागत। और गांव का सगड़ा बड़ा बुजुर्ग युवा साथी जी प्रकार सु मोदी जी जो को काम करे है ये 10 साल के महीने और मोदी जी वाले काम के बारे में तो महाराज जी बता सी, लेकिन मैं तो सीकर वाला जगह काम मोटा मोटा बताया। बार जी आदरणीय रणवा जी चेयरमैन साहब बताया। वास्तव में आप देखा कि आज के 10 साल पहले इस सीकर के महीने केवल 4 ट्रेन आती और आज इस सीकर के महीने 48 ट्रेन आने लगी। वास्तव में महाराज जी ने धन्यवाद देवा। और पूरा हिंदुस्तान के महीने एक ही सैनिक एकेडमी यानी सैनिक अकादमी जिठे बेटा अधिकारी बने, यदि दूसरी सैनिक अकादमी बनाई तो बा आपने रड़ावता के महीने बन रही है। बी के लिए भी महाराज जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लगभग 50-60 अधिकारी प्रत्येक साल में बठू निकल सी। और तो और अपनी मेडिकल कॉलेज थोड़ी बहुत उग चुक हुई जना स्वामी जी सीधा मोदी जी कन गया। जना मैं जी मोदी जी ने गया ना, वो महाराज जी था कि मोदी जी क्या पट्टे क्यों मेयर मोदी जी एक ही डिपार्टमेंट कहा जना माखाली बात की मैं भगवान पर रहा कि यार बिना भगवान के है, लेकिन हाँ दोनों देश सेवा के मायने तो मोदी जी कन गया और 200 करोड़ लागत की मेडिकल कॉलेज अटे सीकर में ले रहा। आज सीकर को कायाकल्प हो रहे तो विकास तो क्योंकि स्वामी जी करायो कम करायो को बेसी करायो, लेकिन सांसद के रूप में जो आंकी परफॉर्मेंस है, सांसद के रूप में जो जिला में काम होना चाहिए बी के लिए वास्तव में धन्यवाद है। और तो और आज क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है तो अपने पानी की समस्या है और विशेषकर पीने वाला पानी की है, क्योंकि पीने को पानी मिलना बी के बाद में सिंचाई की सोचा तो 8,500 करोड़ को प्रोजेक्ट माननीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की वजह से 8,500 करोड़ स्वीकृत कराए। तो विकास तो बहुत हुआ है, काम भी बहुत हुआ है। आज आप पूरा वर्ल्ड लेवल पर आप देखा तो आपने ये देश को स्थान 5वें स्थान पर है और मोदी जी को विचार है कि आवाड़ा समय में ये भारत को नाम लगभग दूसरा या तीसरा स्थान पर भारत को नाम हुआ बी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वो चुनाव कोई पार्टी बेसिस को नहीं है, वो चुनाव राष्ट्र के हित में है, वो चुनाव राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए है और एक संस्कृति ने बचावा के लिए है। आजकल क्योंकि बार मोदी जी क्यों एक दिन क्यों साहब क्यों इन्हें भारत ने कांग्रेस मुक्त बनावांगा, लेकिन इकी शुरुआत अटू आपण सिकरू तो होगी। अब के वो हाथ वालों निशान हटे तो लादा ही को नहीं बट अठाणो काम तो कर दियो बंद। अरे कोई बटे बचेड़ा खचेड़ा ब जखा लाल पीला झंडाला जखा घूमता भी पश्चिम बंगाल के मायने तो बठू तो देखो खत्म होगा, बटे केरल में भी खत्म होगा, लगभग पूरा हिंदुस्तान में खत्म होगा। अरे थोड़ा बहुत कोई यहाँ कड़ा बिना रामायण करे, क्योंकि बांगन तो कांग्रेस वाला तो उम्मीदवार को नहीं हो। अरे ऐ सोचो माने टिकट दे दी, टिकट तो बगार दी है कि भाई थे ले लो चुनाव लड़ो, नहीं तो कांग्रेस का 5 MLA भाई लड़ लेता कम से कम। बनी बात को उठाओ तो कि मैं MP बने जना तो 5 MLA है बन जाता, लेकिन भाई सोचोगा आपने तो डाई निकले जुगा ने बगार दे दी जुगा अभी लिया घूमे। लेकिन आपने पूरी मजबूती के सागे, क्योंकि अपन चुनाव योजना यह कहता कि साहब बठे भी कुदन मत आ हो रही है, बठीन जेठी मत आ हो रही है, अठीन बठीन जाता ना के साहब गोल्डा में हो रही है, मांडेता में हो रही है या बठा हो रही है। अपन अपना गांव को अपनी पंचायत को ध्यान रखना है और वोट अपन 10 बजे पहले अपना डाल देना है। 19 तारीख तक तो अपन ध्यान रखना है और 19 तारीख के बाद में महाराज जी और मैं दोनों ध्यान रखांगा। हमारी ड्यूटी बने तो इसलिए मेरे सब लोगों को आग्रह है कि आप 19 तारीख तक, क्योंकि स्वामी जी के परिवार तो है को नहीं, परिवार देखो स्वामी जी के आप ही हाँ अरबी आई, क्योंकि आपका मन क्यों जी क्यों मुझको कई आदमी पूछो मको जी वोट खटे देसो क्यों हाथ पर देसिया मुझको हाथ नहीं हुए जना क्यों आग्रह किया को नहीं हाथ तो वही क्यों मको भी कमाए तो थान को ला दब का मशीन पर
तो जना क्यों थे बताओ, बगल महाराज वो भगवानदारी है जो बंद दे दीजिए, अब क्या तो और क्यों को नहीं फर्क पड़े। तो इसलिए आपा ने इस चुनाव में महाराज जी को, स्वामी जी को ध्यान रखते हुए राष्ट्र हित में अपनो योगदान देता हुआ 19 तारीख ने कमल का फूल पर बटन दबाणु है और स्वामी जी ने 5 लाख वोटा से ऊपर जीताणु है। वो मेरो आग्रह है। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधा ही, क्योंकि भैया तो पंचायत को मामलो हो, मैं क्यों तो बोल जियो क्यों थे बोल दीजिए एक बार एडीएम साहब, क्यों मैंने एडीएम को जाना, मुझको सह जाना था ना, कोई हाँ हाँ प्रधान जी जरूर बोल सी, तो कोई नहीं, आदरणीय भैरू सिंह जी पूर्व प्रधान साहब से आग्रह है कि वो 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय स्वामी जी और हमारे विधायक गोवर्धन जी और साथ साथ रहे सभी नेतागण में ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ यहाँ। आपको सभी जो साथ चल रहे हैं चुनाव अभियान में, प्रचार अभियान में, उन सभी साथियों का तहे दिल से ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने हमारे बीच में आने का कष्ट किया और हमें समय दिया। तो मैं हमारे प्रबुद्ध जन ग्रामीण वासियों की ओर से आपको ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 19 तारीख को आपको विधानसभा में जो मत मिले थे, विधानसभा में जिस तरह से आपका हमने सहयोग किया, इससे ज़्यादा और बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। साथ ही मैं अगर मंच की इजाज़त हो तो ग्रामवासियों की कुछ निवेदन है, तो मंच की इजाज़त हो तो मैं बता दूं कि ग्रामवासियों का निवेदन यह है कि हम वैसे तो मैं तो वो कृषि प्रधान गांव है, खेती खड़ गांव है, लेकिन ये गांव में हालांकि प्रोग्रेस भी जगह जनप्रतिनिधि आया वह करी है, मदद भी करी है, लेकिन कुछ 2-3 चीज़ की निवेदन गांव का करबो चाहूँ वो है कि स्वामी जी और विधायक साहब मागेट सीनियर स्कूल है और सीनियर स्कूल के मायने में भी कहता आगता होगा। और अब की बार आपसे निवेदन है कि दिल्ली हूँ लेर राजस्थान तणी आपकी सरकार है, आप मालिक हो, तो मांगे सीनियर स्कूल के माए एक तो गांव का को के वो है कि साइंस या एग्रीकल्चर। और दूसरा निवेदन उसी में कुछ ज़मीन जो है वो हमारे पास 7 ही बीघा है, वो ज़मीन चारागाह की है, हमने फाइलें दे के हो गए, मतलब कह बाबू मतलब आगता होगा पर एसडीएम हो आगे बा फाइल को नहीं जाए और मांगे स्कूल के लिए ज़मीन कटे को नहीं। दूसरी जगह है अपील बा है कि माँ के गाँव के बीच में तालाब के मायने गाँव गौशाला भी है, अच्छो मैनेजमेंट है, आज को भी सहयोग मिले है और अनुदान भी मिले है, लेकिन बी के लिए भी ज़मीन को नहीं, तो बस ज़मीन कटवाबा को काम भी विधायक जी और स्वामी जी से निवेदन है कि करें, जो आगवा टेम के मायने गायों की और अच्छी तरह से मैं सेवा कर सका। तीसरा हमारा निवेदन ये है कि हमें माने जीण माता जी था नाम लगा दिया, तो माँ के करीब करीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाबा को काम पड़े, एक टाबर एक कागज बनाबा नहीं जाए ना, वो माता जी जा फिर सीकर जाना बोलो लंबो पड़े है, बोला बुरी तरह अटका दिया। तो थे माने अब की बार सदर सीकर से जुड़वा को काम कर दियो। 2-3 एक काम है जगह आप गांव का को निवेदन है आपसे आज बात कहता हूँ यहाँ। आपने बहुत बहुत आपको आभार और बहुत ही ज़्यादा मत हूँ और बहुत ही अच्छा हूँ आपने कर। अब आपके बीच में स्वामी जी। भारत माता की, भारत माता की। सभी उपस्थित सज्जनों को राम राम। सभी सम्मानित बुजुर्ग, युवा साथी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय विधायक जी आदरणीय श्री रामेश्वर जी रणवा साहब, माननीय ईश्वर सिंह जी, शोभ सिंह जी, हमारे उप प्रधान जी, पूर्व प्रधान भैरू सिंह जी, माननीय गोविंद जी, भाई रणबीर जी, ऋषि जी, राजीव जी और हमारे सरपंच साहब। गांव के बीच में आज आपके बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा
भाई गोवर्धन जी ने काफी बातें आपको बताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया है, आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या मंत्री जाते थे, 3-3 दिन तक वो महाशक्तियों के यहाँ बैठे रहते थे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर लाल कारपेट बिछा करके और कारपेट के साथ में ही गाड़ी खड़ी रहती है। व्हाइट हाउस जैसी जगह में मोदी जी जा करके और 2-2, 2,500 हजार भारतीयों को बुला करके उनको भोजन करवाते हैं। अपने देश में सेना की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्नता आई है। ये मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है। इसके साथ में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मोदी जी ने जो काम किए हैं वो आप टेलीविजन आदि के माध्यम से रोज देखते रहते हैं, ऐड भी आते रहते हैं। 2-3 बात मैं आपको कहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के विकास के काम कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में 4 करोड़ 10 लाख गरीबों को घर मिले, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, कोई जाति पार्टी का भेद नहीं है। अभी जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें बिछ रही हैं, इसमें हम इंदिरा गांधी नहर का पानी जिसकी चर्चा भाई गोवर्धन जी कर रहे थे, यहाँ बूंद बूंद के लिए आदमी पानी के लिए तरस रहा है। हर रोज मेरे पास सर्वाधिक फोन अगर आते हैं तो पानी के लिए आते हैं। हमारा समझौता हो गया, 8,000 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया और 2-2.5 साल के भीतर भीतर आपके इस गांव के अंदर जब भी आप टूटी खोलेंगे तो आपको नहर का मीठा पानी पीने को मिलेगा। अटल जी ने एक योजना चलाई थी, नदी जोड़ो अभियान। अब उस योजना में नरेंद्र मोदी जी ने उसको गति दी है और हमारा यमुना जल का समझौता हो गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में वो पानी हमारे क्षेत्र में आए, हमारी नदियों में आए। ये मेरा विचार है आपसे। आप सब लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा। मेरे से हमारे इस गांव के कुछ लोग मिले थे, मान्य श्री सुखाराम जी, गुमाना राम जी, मोटा राम जी, अर्जुन जी शेखावत, बोधूराम जी, पूर्व सरपंच मदन जी, सूबेदार अर्जुन जी, पूर्व सरपंच रूपाराम जी, कर्नल रामेश्वर जी और माननीय प्रधान जी, पूर्व प्रधान बैरू सिंह जी। मैं निवेदन करूं कि आपके मान सम्मान में मैं और गोवर्धन जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसी प्रकार की। पहले भी मैंने यहाँ विद्यालय में भी साधन दिए और भी दिए। जब भी अभी माने आपने 2-3 मांग रखी प्रधान जी ने, एक तो आपने निवेदन किया है विद्यालय में एक सब्जेक्ट खुलवाने का। चुनाव के बाद में गांव के 2 आदमी हमारे पास आ जाएं, मैं और गोवर्धन जी दोनों शिक्षा मंत्री से मिलकर के इस काम को करवाएंगे। दूसरे 2 विषय जमीन के आए हैं, एक स्कूल के लिए और एक गौशाला के लिए। इसमें स्कूल की जमीन में कोई दिक्कत नहीं आने की संभावना नहीं है। उसमें केवल आसपास को राजस्व की जमीन पड़ी हो आपके पास में स्वाय चक्की, उसके बदले में वो दे देंगे तो वो जमीन मिल जाएगी। पड़ोस की किसी पंचायत में वो कोई दिक्कत नहीं है तो वो जमीन कट जाएगी, वो एडीएम के पास हो चाहे एसडीएम के पास हो, कहीं भी हो। गौशाला में हमारे सामने दिक्कत यह है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे था, पंजाब बनाम सरकार, वो उसमें यह था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कोई जगह नहीं दी जाएगी। उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में एक अपील कर रहे हैं और मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की कि एक तो हमें गोचर की रक्षा करनी चाहिए, चारागाह भूमि का प्रबंधन ऐसा करना चाहिए कि वो गायों के लिए, पशुओं के लिए सुरक्षित रहे, और दूसरा गायों के लिए कम से कम आप और किसी संस्था को मत दो, गायों के लिए गाय की जमीन मिलनी चाहिए। उसके लिए गौशाला बनने के लिए भी, गायों को चराने के लिए भी और चारा उगाने के लिए भी मैंने खुद प्रधानमंत्री जी से बात की है। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करेंगे, वो सफल नहीं होते हैं तो हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हमारा दोनों सदनों में बहुमत हुआ तो हम एक बिल ही ले आएंगे ताकि गौशालाओं को जमीन आवंटित की जा सके। अब बहुमत के लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी,
कि आप लोग वहां संसद में चुन करके भेजेंगे, तब मोदी जी के पास बहुमत होगा, काम हम करवाएंगे। इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप बड़ी संख्या में आए, आज फसल कटाई का टाइम है, इसके बावजूद भी 1000 रुपये मजदूर नहीं मिल रहा, आप लोग आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।